नमस्ते। आज हम कंप्यूटर के उस हिस्से की बात करेंगे जो दिखाई तो नहीं देता पर सारे काम वही करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि आपके कंप्यूटर पर चल रहा सबसे जरूरी सॉफ्टवेयर कौन सा है? वो कौन सी चीज है जो हर एक क्लिक को समझती है और स्क्रीन पर जादू कर देती है? तो इसका जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में ओएस भी कहते हैं। आप इसे कंप्यूटर का दिमाग या मैनेजर समझ सकते हैं, जो सारे छोटे बड़े काम संभालता है। तो आज की हमारी चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ओएस एक कंडक्टर की तरह काम कैसे करता है। फिर देखेंगे कि हर जरूरत के लिए अलग ओएस क्यों होता है। टेक्स्ट और क्लिक्स के बीच का फर्क जानेंगे। विंडोज 10 को थोड़ा और करीब से देखेंगे और आखिर में उस स्क्रीन को समझेंगे जो हम रोज देखते हैं, यानी डेस्कटॉप। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ओएस करता क्या है। इसे आप एक म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह सोच सकते हैं। जरा सोचिए, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कंप्यूटर बस लोहा लक्कड़ और प्लास्टिक का एक डिब्बा है। ये ओएस ही तो है जो हार्डवेयर मतलब कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, इन सब के बीच एक पुल का काम करता है ताकि ये सब एक दूसरे से बात कर सके और मिलकर काम कर सकें। लेकिन सवाल ये है कि क्या सभी कंप्यूटरों के लिए एक ही तरह का ओएस काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा काम वैसा ओएस। हर काम के लिए एक खास तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम बना है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, ओएस कई तरह के होते हैं, जैसे कि रियल टाइम ओएस जो बहुत ही सटीक टाइमिंग पर काम करते हैं। सोचिए किसी फैक्ट्री की रोबोटिक आर्म्स में जहां 1 मिलीसेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए। या फिर नेटवर्क ओएस जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सर्वर संभालते हैं। तो मतलब साफ है, हर ओएस का अपना एक खास मकसद होता है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि ओएस क्या है और कितने तरह का होता है, पर हम इनसे मतलब कंप्यूटर से बात कैसे करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि कंप्यूटर से बात करने का तरीका कैसे बदला है, यानी टेक्स्ट से क्लिक्स तक का ये सफर कैसा रहा। और ये तस्वीर तो भाई पूरी कहानी बयां कर देती है। एक जमाना था CUI का, जहां हर काम के लिए मुश्किल कमांड्स टाइप करने पड़ते थे, याद रखने पड़ते थे। और फिर आया GUI, जिसने सब कुछ बदल दिया। अब कोई भी सिर्फ माउस से क्लिक करके आइकन्स को देखकर कंप्यूटर चला सकता है। ये सच में एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी बदलाव था। अच्छा, इन सारी थियरी वाली बातों को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं। चलिए एक ऐसे ओएस की बात करते हैं जिसे हम में से ज्यादातर लोग रोज इस्तेमाल करते हैं, विंडोज 10। यहां हम देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का सफर कहां से शुरू हुआ। 1982 में उन्होंने डॉस लॉन्च किया, जो पूरी तरह से टेक्स्ट बेस्ड था। और फिर सालों के डेवलपमेंट के बाद 2015 तक हम विंडोज 10 तक पहुंच गए। मतलब 30 से ज्यादा सालों में टेक्नोलॉजी ने कितनी बड़ी छलांग लगाई है। तो विंडोज 10 है क्या? आसान शब्दों में, ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक यूजर के लिए बनाया गया है। मतलब एक बार में एक ही इंसान इसे इस्तेमाल करता है, पर वो एक साथ कई काम कर सकता है, जिसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। और ये सब होता है एक विजुअल इंटरफेस के जरिए, बिना कोई कमांड याद किए। तो जब हम विंडोज 10 वाला कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहली चीज हमें क्या दिखती है? हमारा डेस्कटॉप। ये हमारी डिजिटल दुनिया का दरवाजा है। चलिए इसके अलग अलग हिस्सों को थोड़ा गौर से समझते हैं। डेस्कटॉप के बारे में सोचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसे अपनी ऑफिस की टेबल की तरह समझें। जैसे हम अपनी टेबल पर चीजें सजा कर रखते हैं ताकि काम आसानी से हो, ठीक वैसे ही विंडोज का डेस्कटॉप हमारी डिजिटल चीजों को व्यवस्थित रखता है। तो ये जो डेस्कटॉप हमें दिखता है, ये असल में 3 मुख्य चीजों से मिलकर बना है। इसका बैकग्राउंड, इस पर रखे आइकन्स और सबसे नीचे टास्क बार। ये तीनों मिलकर हमारे काम को आसान और ऑर्गेनाइज्ड बनाते हैं। हाँ, तो ये तीनों हिस्से हम रोज देखते हैं ना। सबसे पीछे डेस्कटॉप बैकग्राउंड, यानी हमारा वॉलपेपर। उसके ऊपर ये छोटे छोटे आइकन्स जो हमारे ऐप्स और फाइलों के शॉर्टकट होते हैं। और सबसे नीचे की तरफ वो लंबी सी पट्टी जिसे टास्क बार कहते हैं। अब ये टास्क बार सिर्फ एक पट्टी नहीं है, ये तो एक तरह से हमारा कंट्रोल सेंटर है। बाईं तरफ स्टार्ट मेन्यू है, जहां से सारे प्रोग्राम्स खुलते हैं। बीच में हमारे पसंदीदा ऐप्स पिन होते हैं ताकि हम उन्हें झट से खुल सकें। और दाईं तरफ है नोटिफिकेशन एरिया, जो हमें टाइम, तारीख और जरूरी अपडेट्स दिखाता है। तो आज हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के इस पूरे सफर को समझा, लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। आइकन्स और विंडोज ने दशकों तक हमारे डिजिटल जीवन को संवारा है, पर इसके बाद क्या? हमारा अगला इंटरफेस कैसा दिखेगा? क्या वो आवाज से चलेगा या हमारे इशारों से, या फिर कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है?
ये सोचने वाली बात है ना?